जैसे जैसे कोरोना को लेकर के स्थिति सामान्य होती जा रही है, या फिर यूं कहें कि सामान्य होते हुए दिखाई जा रही है, क्योंकि मामले पहले से बहुत ज़्यादा प्रकाश में आ रहे हैं, बावजूद इसके यूजीसी के द्वारा एक स्टेटमेंट फिर से जारी किया गया है स्थगित परीक्षाओं को लेकर के। यदि आप अपनी डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं का वेट कर रहे हैं तो यह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यूजीसी के रिपोर्ट के आधार पर ही श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि एमएचआरडी मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा बिना परीक्षा प्रमोट की बात कही गई थी। तो यदि आप भी अपनी स्थगित परीक्षाओं का वेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यूजीसी की पहली रिपोर्ट में यह बातें कही गई थी कि जुलाई माह में ही वार्षिक परीक्षा या फिर सेमेस्टर परीक्षा कंडक्ट कराई जाए, लेकिन अगर जुलाई माह तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तो फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को छोड़ करके बाकी सभी सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट कर देना चाहिए। अब विभिन्न राज्यों के द्वारा यह यूजीसी को एक लेटर लिखा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बहुत से ऐसे राज्य शामिल हैं जिन्होंने यूजीसी से एक तरीके से आदेश मांगा है कि क्या वह जून में ही परीक्षा कंडक्ट करा सकते हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर के अब स्थिति सामान्य होती जा रही है और अनलॉक 1 जिस प्रकार से पूरे देश भर में लागू किया गया है, तो अब ये यूनिवर्सिटीज़ अपने यहाँ जून में ही परीक्षा कंडक्ट करने पर विचार कर रही है। इन सब पर यूजीसी ने स्पष्ट कहा है कि आप अपने राज्य सरकार के समन्वय और क्षेत्रीय स्तर पर क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं उसके आधार पर फैसला लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। और अगर आप चाहें, यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने बोला है कि अगर वो चाहते हैं तो जून में ही परीक्षा कंडक्ट करा सकते हैं। इसी के संदर्भ में स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी परीक्षा कराने की अनुमति मांग रहे हैं, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि 3 शिफ्टों में परीक्षा कंडक्ट कराने पर विचार किया जाएगा और विशेष रूप से ये ध्यान दिया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देते हुए 3 शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी और तीनों शिफ्टों में जो परीक्षा होगी उसमें एक कक्षा में बहुत ज़्यादा भी अगर अभ्यर्थी बैठे तो 10 से 15 या फिर मैक्सिमम 20 अभ्यर्थी बैठने की बात कही गई है। अनुमति मांगने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश भी प्रमुख रूप से शामिल है। तो आप भी अपनी डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए तैयार रहें, क्योंकि पीएनपी के मुख्य सचिव और पीएनपी के द्वारा पहले ही ये बातें कही गई हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो जब उत्तर प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालयों के द्वारा परीक्षा कंडक्ट कराने की अनुमति मांगी गई है, तो हो सकता है कि डीएलएड की परीक्षाओं के लिए भी कुछ जल्दी फैसला लिया जा सकता है। तो आप सभी अपनी स्थगित परीक्षाएं डीएलएड 2018 बैच थर्ड सेमेस्टर और डीएलएड 2019 बैच प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए भी पैरेलली प्रिपरेशन करते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।